नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का इस शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल आंसर की में जो हमारे मार्क्स बन रहे थे, रिजल्ट आने के बाद हमारे जो मार्क्स हैं वो कुछ और हैं। यानी कि कोई कह रहा है कि 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, कोई कह रहा है कि 7-8 नंबर तक के डिफरेंस आ रहे हैं। तो बच्चों के रिस्पॉन्स को देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद कुछ चीजें समझ में आई हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि भाई मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे दो सबसे बड़े पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एक रीजन हम सोच सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऑफिशियल आंसर की और अब रिजल्ट में 1 या 2 नंबर कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो देखिए उनके लिए जो पॉसिबल रीजन है, जो लग रहा है, वो ये है कि शायद रिवाइज्ड आंसर की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ऑफिशियली अभी वेबसाइट पर नहीं आई है, तो फॉर श्योर हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपके में आ रहा है, तो मान के चलिए कि ये इसी वजह से है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं उसकी वजह से अगर सीबीएसई एक्सेप्ट भी करती है तो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। तो वो 1-2 क्वेश्चन जो है वो 1-2 नंबर का ही डिफरेंस लेकर के आएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं लाएंगे। अब जो ये रिवाइज आंसर की है, ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर रिवाइज आंसर की वजह से है तो 2-3 हफ्ते आपको इंतजार करना पड़ेगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे जब ये आ जाएगी तब हम श्योरिटी के साथ कह देंगे कि हाँ भाई, ये जो 1-2 नंबर का डिफरेंस था ये इसी वजह से था। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई 7 से 8 नंबर का डिफरेंस है, उस ध्यान से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपने आंसर की मिलाने में गलती कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक तो आपके जो सब्जेक्ट सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस होते हैं उसके हिसाब से आपने मैच कर लिया होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 और क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150, यहां पे आप जरूर गलती कर रहे होंगे। आप अपने लैंग्वेज को ध्यान में रखें। आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप उसी के आंसर की को मैच करें और उसके अनुसार लैंग्वेज 2 जो आपने ऑप्ट किया, इंग्लिश किया, जो भी, उसको मैच करें। इन द सेम वे, अगर आपका लैंग्वेज 2 हिंदी ना हो कि इंग्लिश है, तो आपकी फिर आंसर की किसी और पेज पे होगी। आपने देखा होगा कि जो ऑफिशियल आंसर किया है वो कई पेज की है, तो उसमें लैंग्वेज वाइज है कि आपका लैंग्वेज 1 अगर ये है तो आपको इसमें से मैच करना है। लैंग्वेज 1 अगर आपका हिंदी ना हो कि इंग्लिश है तो कुछ और करना है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप सही से मैच कर रहे हैं कि नहीं। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार जो आपने ऑप्ट किया था वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मतलब अगर आप, तो आपके में आपको 7-8 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो उसको आप ठीक से मैच करेंगे, वो सही हो जाएगा। तीसरा जो रीजन है जो पॉसिबल नहीं है वो है नॉर्मलाइजेशन। वो हम कह सकते हैं इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली कहा नहीं था, तो नॉर्मलाइजेशन एक रीजन हमें लगता है, लेकिन ये हो नहीं सकता।